एक गांव था। उस गांव के लोग कई तरह के व्यापार और खेती करके अपना गुजारा करते थे। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुशी से रहते थे। अपने नाम की तरह ही वो गांव मंगलमय था। लेकिन मंगलपुर गांव के बाहर एक घना जंगल था। एक दिन उस जंगल में एक बूढ़ी डायन आई। वो डायन रोज रात को गांव में आकर गांव की भेड़ बकरियां और पालतू जानवरों को पकड़ के जंगल ले जाती और उन्हें मारकर खाती थी। लेकिन गांव वालों को इसका कुछ भी अता पता नहीं था। इसलिए गांव के सारे लोग यही चिंता में रहते थे कि आखिर हमारे जानवर कौन चुराता है। लेकिन एक दिन उस डायन ने सोचा, बहुत दिन हुए मैं सिर्फ जानवर ही खा रही हूँ, पर अब गांव के मेरे सारे पसंदीदा जानवर भी खत्म हो गए और अब मुझे भी किसी छोटे बच्चे का मांस खाने की इच्छा हो रही है। ऐसा करती हूँ कि अभी गांव में जाती हूँ और कोई छोटा बच्चा ढूंढती हूँ। डायन तुरंत ही गांव में गई और एक छोटे बच्चे को बोरी में डालकर जंगल में लेके जाने लगी। लेकिन तभी शिरपा नाम का एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां तोड़ रहा था। उसने डायन को बोरी लेकर जाते हुए देखा। उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि शिरपा ने इस बुढ़िया को गांव में पहले कभी नहीं देखा था। इसलिए डायन का पीछा करते हुए उसके झोपड़े तक पहुंच गया। अब डायन अंदर क्या कर रही है ये देखने के लिए चोरी छुपे झोपड़े के खिड़की से शिरपा झांक रहा था। इतने दिनों से छोटे बच्चे का मांस खाने की मेरी ख्वाहिश आज जाकर पूरी होने वाली है। मैं जल्द से जल्द अब उसे मजे लेकर खाऊंगी। डायन ने अपनी ही खुशी की धुन में गलती से झोपड़े का दरवाजा थोड़ा खुला ही छोड़ दिया था। शिरपा ने उसके बाद एक तरकीब लड़ाई। उसने डायन के झोपड़े के दरवाजे पर दस्तक देते हुए पूछा, कोई है घर में? कौन है? मैं एक लकड़हारा हूँ बुढ़िया, थोड़ा पानी मिलेगा पीने को? दरवाजे पर दस्तक सुनते ही डायन गड़बड़ा गई। डायन ने सोचा, इसे जल्दी से पानी देके यहाँ से भेज देना ही ठीक होगा और मुझे कोई छोटा बच्चा खाते हुए देख भी नहीं पाएगा। दस्तक देने के बाद अब डायन अंदर क्या कर रही है ये सब भी शिरपा ने बड़ी चालाकी से दरवाजे के दहलीज से झांककर चोरी चोरी देख लिया। डायन ने झट से अपनी बोरी छुपाई और डायन दरवाजे पर आके बोली, हाँ बाबा, देती हूँ पानी, थोड़ी देर रुको, मैं थोड़े से अभी पानी लेके आती हूँ। डायन के जाते ही शिरपा ने बच्चे को बोरी से कैसे तैसे बाहर निकाला और बच्चे को घर भागने को कहा। बेचारा बच्चा भी डायन से बहुत बचाया हुआ था। वो तुरंत ही अपने घर की ओर दौड़ा। उसके बाद शिरपा ने कुछ सामान भरकर वो बोरी पहले जैसे ही छुपा दी। कुछ देर बाद डायन कुएं से पानी लेकर वापस आ गई। शिरपा ने डायन से कहा, अरे बुढ़िया, आप जंगल में अकेले रहते हो, आपको डर नहीं लगता? इस पे डायन हंसकर बोली, डर और मुझे तुम्हें बताती हूँ। असल में मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे छोटे बच्चों का मांस खाने में बहुत पसंद है। वह बोरी देख रहे हो, उसमें मैंने आज ही पकाया
गांव की तरफ अकेले जाते हो, आपको डर नहीं लगता? गांव वालों ने आपको देखा और पकड़ के मारा तो? अरे मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अरे मेरी जान तो इस झाड़ू में है। जब तक ये झाड़ू टूटता नहीं तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। ये सुनते ही शिरपा ने सोचा, अब अगर इस डायन से पीछा छुड़ाना हो तो कोई न कोई तरकीब तो लड़ानी ही होगी। शिरपा ने डायन से कहा, मुझे भी छोटे बच्चे खाना बहुत पसंद है। अभी अभी मुझे तुम्हारे ही झोपड़े में छोटे बच्चे की बू आ रही थी। ढूंढने पर मुझे यही एक बोरी में एक छोटा बच्चा मिला और मैंने तुरंत उसको सफाचट कर दिया। बहुत ही स्वादिष्ट था। वाह, मजा आ गया। ये जानने के बाद डायन को काफी गुस्सा आया, क्योंकि वो छोटा बच्चा तो डायन खुद मजे लेके खाना चाहती थी। डायन तुरंत जाकर बोरी निकाल कर देखती है तो सच में उसे बोरी में बच्चा नजर नहीं आता। वो गुस्से से लाल होती है और चिल्ला के शिरपा को पूछती है, तो एक साधारण लकड़हारे नजर आते हो। जरूर तुमने ही उस छोटे बच्चे को भगाया होगा। मेरे सामने कुछ भी मत बको। अरे हाँ, मैं लकड़हारा हूँ, लेकिन वो सिर्फ बाहर के लोगों के लिए। असल में तो मैं एक मांत्रिक हूँ। मुझे भी काली जादू आती है और मुझे तो खाने में छोटे बच्चे ही बहुत पसंद है। आज तक मैंने अपने काले जादू की शक्ति से कई सारे छोटे बच्चे खाए हैं। डायन बहुत ज्यादा गुस्से से शिरपा को कहती है, लेकिन वो छोटा बच्चा तो मैंने खुद बड़ी मुश्किल से भगाया था और तुम उसे कैसे खा सकते हो? वो तो केवल मेरा ही शिकार था। अरे बुरा मत मानो, मैंने आपकी शिकार खाई है। अब मैं ही आपको एक छोटा बच्चा ला कर देता हूँ। अब आप गुस्सा ठंडा कीजिए और बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हाँ चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें तो अब गाँव पहुँचने में बहुत देर लगेगी। तुम गाँव कब जाओगे और मेरे लिए छोटा बच्चा कब लाओगे? क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दोनों मिलकर इस झाड़ू पर सवार होकर तुरंत ही गांव के सीमा पर जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो चलो जल्दी चलो। वो दोनों मिलके डायन के झाड़ू पर बैठे और हवाई सफर करके कुछ ही पलों में गांव के सीमा पर पहुंच गए। चलो अब मेरे लिए जल्दी से बच्चा लेकर आओ। तब मैं यहीं बैठ के तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। तो पहले ये झाड़ू को तोड़ दूँ। नहीं नहीं, शिरपा ने झट से उस बूढ़ी डायन का झाड़ू तोड़ दिया और उसे पीटने लगा। तब तक वो छोटा बच्चा भी गांव वालों को लेकर वहां पहुंचता है। झाड़ू टूटने से अब डायन को हमेशा के लिए मारने का रास्ता साफ हो चुका था। सभी गांव वालों ने मिलकर डायन को खूब मारा और दुष्ट बूढ़ी डायन का इस प्रकार सर्वनाश हो गया। पश्चात सभी गांव वालों ने शिरपा की बहुत तारीफ की और फिर एक बार सब गांव वाले पहले जैसे मंगलपुर में खुशी से रहने लगे। तात्पर्य, कितना भी ताकतवर दुश्मन या संकट क्यों ना हो, हम उस संकट पे